जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने क्या बताया कि जो जिस देवता की पूजा करता है उसको उसी का फल मिलता है, और जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं प्राप्त होता हूं। तो जब हम पूजा अर्चना करते हैं तो पूजा अर्चना में क्या करते हैं, हम ईश्वर को क्या क्या समर्पित करते हैं, उसी का वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि प्रयत आत्मनः। हम जब भी पूजा करते हैं तो हम कितनी चीजों को उस परम पिता परमात्मा पर समर्पित करते हैं। कोई पत्ता चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई मिष्ठान चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, और ये हम प्रतिदिन अपने जिंदगी में देखते हैं कि इन सभी साधनों के द्वारा हम उस परम पिता परमात्मा की पूजा करते हैं। परंतु इन चीजों को चढ़ाने में भी एक चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, और वो क्या है? भक्ति। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा कि आप कुछ भी मुझे चढ़ाओ, पर अगर आप मुझको भक्ति से उस चीजों को समर्पित करते हो, भक्ति से मुझे उन चीजों को देते हो, तो मैं बड़े प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं। तो उन्होंने क्या बोला? तद अहम भक्त्या उपृतम अश्नामि, कि जो जल को, पत्ते को, फूल को बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मुझे समर्पित करता है, मैं उसके वश में हो जाता हूं। तो जरूरी नहीं है कि सोने और चांदी के पात्रों में पूजा और अर्चना करने वाले ही परम पिता परमात्मा को प्राप्त करते हैं। परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए धन दौलत सोना चांदी की कोई जरूरत नहीं। उसको तो अगर प्राप्त करना है तो केवल हम भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। तुम उसको कुछ भी नहीं चढ़ाओ, परंतु तुम भक्ति का सहारा लेते हो और तन मन धन उसी को समर्पित कर देते हो, तो वो तुम्हारे वश में हो जाता है। तो श्री कृष्ण को वश में करना, उस परमात्मा को वश में करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर हम एक दृढ़ निश्चय से, दृढ़ भक्ति से उसका प्रतिपल स्मरण करते हैं। और प्रतिपल स्मरण तभी होगा जब हम उनके द्वारा वर्णित उपदेशों को रोज सुनेंगे और उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। और आप एक बार एक श्लोक को रोज सुन करके या पढ़ करके देखिए, आपके जीवन में वो परम पिता परमात्मा कितना परिवर्तन लाते हैं और कैसे ही तुम्हें वो सहज प्राप्य हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के गीता के श्लोकों को जीवन में धारण करो और परमात्मा को अपने पास पाओ। जय श्री कृष्ण। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए, तभी आप श्लोकों को पढ़ और सुन पाओगे और तभी उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर पाओ।